दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी इंसान के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है कानून का रास्ता। भला इस रास्ते से उस इंसान को कोई कैसे वंचित कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि क्या कोई इंसान को जो है कानून की सहायता लेने से कोई रोक सकता है? क्या कोई एग्रीव्ड पार्टी, क्या कोई पीड़ित पार्टी को कोई इंसान ये बोल सकता है कि आप जो है कानून का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते हैं, या कुछ स्पेशल पीरियड तक जो है किसी जो है एक निश्चित समय तक जो है आप जो है कानून का रास्ता खटखटा नहीं सकते हैं? अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो जाता है तब भी जो है आप कानून की सहायता नहीं ले सकते हैं? क्या ये कई ये जो बातें हैं, ये जो सेंटेंस है, ये आपको लगता है कि ये सही है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, आखिर जो है इस तरह की बातें जो है ये सच भी है या नहीं। हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार मोदक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल पर जिसका नाम है लॉ मोटिवेट्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसे ही टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसी इंसान के साथ जब कोई गलत हो जाता है, या इंसान के साथ जब वो पार्टी एग्रीव्ड हो जाता है, सामने वाला पार्टी जो है उसके साथ कुछ गलत कर देता है, तो क्या जो है वो कुछ एग्रीमेंट ऐसा कर सकता है उसके साथ कि आप जो है मुझसे एग्रीमेंट करवा लो, आप जो है कोर्ट नहीं जाओगे, या जो है आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाओगे, आप कोर्ट में जाके जो है न्याय नहीं मांगोगे, बदले में आप मुझसे ये रकम ले लो, ये पैसे ले लो, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, या कुछ भी पर्टिकुलर अमाउंट ले लो, या कुछ एग्रीमेंट करवा लो, या जो है हमसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करवा लो, लेकिन आप जो है इसके बाद जो है आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस सेक्शन में जो है इस बात को बताया गया है और कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके लिए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो शुरू करते ही दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेक्शन 28 की। सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में जो है ये बात करता है। चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है। चलिए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं आखिर सेक्शन 28 इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 क्या बोलता है। चलिए दोस्तों देखते हैं सेक्शन 28 को। सेक्शन 28, एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। एवरी एग्रीमेंट, क्लाउज ए में बोलता है, बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रेस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट्स अंडर और इन रिस्पेक्ट of any contract by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals। और clause B में बोलता है दोस्तों, which extinguishes the rights of any party thereto or discharges any party thereto from any liability under or in respect of any contract on the expiry of a specific period so as to restrict any party from enforcing his rights is void to that extent। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के सेक्शन 28 के क्लाउज ए में ये बताया जा रहा है कि अगर कोई इंसान जो है किसी दूसरे इंसान को, किसी एग्रीव्ड पार्टी को जो है ये कहता है कि हमसे आप जो है कुछ रकम ले लो या हमसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करवा लो, तो इसके बदले में जो है आप जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हमारे जो है माननीय न्यायालय के पास जो है आप नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह का अगर कोई करता है, अगर कोई एग्रीमेंट करता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है पार्टी से, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये पूरी तरह से वॉइड है, और वॉइड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे समाज में, हमारे लॉ में, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। वॉइड एग्रीमेंट का कोई जो है जगह नहीं है हमारे समाज में। तो इस तरह का अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाता है या कोई एग्रीमेंट करवाता है कि मान के चलो कि आप जो है मैं एग्जांपल से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो कि कोई इंसान जो है अपनी कार लेके रास्ते पे जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, वो किसी को मार देता है कार से, और अनफॉर्चुनेटली उस पर्टिकुलर इंसान की जो है डेथ हो जाती है, और वो बगल का ही रहता है। तो शाम को वो आता है और बदले में जो है उसे 10 लाख रुपए दे देता है, और उसे ये बोलता है कि भाई जो है ये गलती से हो गया है, नेग्लिजेंसी से हो गया, मुझे कोई इरादा नहीं था मारने का, या मैं ऐसा सोच के नहीं निकला था घर से कि मैं जो है आपके बच्चे को मार ही दूंगा, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई।
आप जो है हमसे 10 लाख रुपये ले लो और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है, इस पे साइन करवा लो और जो है इसके बाद जो है आप जो है हमारे कोर्ट नहीं जाएंगे और जो है कोर्ट में जाके जो है हमारे अगेंस्ट में जाके केस फाइल नहीं करेंगे। अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस तरह का कोई एग्रीमेंट करता है दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूं यहाँ पर, वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वॉइड है। उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई स्थान नहीं है, कोई जो है वैल्यू नहीं है हमारे कानून में, हमारे कानून के आंखों में जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई दो इंसानों में जब कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस होता है, उसमें से पार्टी ए और पार्टी बी के बीच अगर कोई जो है एक दूसरे के साथ जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, या आगे जाके जो है किसी भी तरह का जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस को जो है अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करता है, अपने जो है परफॉर्मेंस को ठीक से नहीं करता है और बाद में जाके जो है किसी एक या दूसरे पार्टी को जो है वो क्षति हो जाती है और वो पार्टी जो है एग्रीव्ड पार्टी बन जाता है, तो इसके एवज में वो पार्टी और सेकंड पार्टी जो है उससे ये नहीं बोल सकता है या उससे ये लिखवा नहीं सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में कि अगर आपको लॉस हो जाए तो जो है आप कभी ज़िंदगी में कानून का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते हैं या आप जो है कानून की सहायता कभी नहीं ले सकते हैं। इस तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर ऐसा कोई करता है तो वो पूरी तरह से नल एंड वॉइड है, उसका कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं सेक्शन 28 के क्लाउज बी में ये आखिर क्या बोलता है। चलिए दोस्तों, जैसा कि सेक्शन 28 के क्लाउज बी में हम लोग देखते हैं, ये एक स्पेसिफिक पीरियड के बारे में जो है बात करता है। इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि अगर पार्टीज़ के बीच कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस होते हैं तो उसमें इस तरह के अगर क्लाउजेज उसमें डाल दिए जाते हैं पार्टीज़ के बीच में कि अगर किसी के साथ जो है किसी को पार्टीज़ में से किसी को जो है लॉस हो जाए या किसी को हानि हो जाए या उसे जो है डैमेज हो जाए, तो वो जो है एक पर्टिकुलर पीरियड जिसकी जो सीमा है, समय सीमा है, वो 3 महीने की है और 3 महीने के अंदर जब वो अगर वो कोर्ट परिसर में जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं, तब तो उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन अगर वो 3 महीने के बाद अपनी बात को जो है कोर्ट परिसर में रखते हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी और वो जो है इस कॉन्ट्रेक्चुअल जो रिलेशन से कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखी हुई बातें हैं उसकी बियॉन्ड होगी और इसके अनुसार जो है उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त होगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, द इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है हमारा इंडिया का, इसमें ये क्लियरली बताया गया है कि अगर किसी भी पार्टीज़ के साथ कुछ गलत होता है, अगर किसी भी पार्टीज़ को कुछ हानि होती है या उसके साथ उसको कुछ डैमेजेस होते हैं, तो उसको अधिकार है दोस्तों कि उस पर्टिकुलर दिन से, उस पर्टिकुलर डेट से लेकर 3 साल के अंदर जो है हमारे न्यायालय के पास वो व्यक्ति आ सकते हैं और अपनी जो है पिटीशन फाइल कर सकते हैं, अपनी बात को जो है न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं और इस तरह से जो है हमारा न्यायालय जो है दोस्तों उन्हें जो है उनके क्षतिपूर्ति के लिए जो है उनकी बात को सुनेगी। दोस्तों, इस तरह हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सेक्शन 28 का क्लॉज बी जो है वो लिमिटेशन पीरियड की बात को नहीं मानता है, उसके प्रोसेस को नहीं मानता है। इस तरह ये जो सेक्शन 28 का क्लॉज बी है ये पूरी तरह से वॉइड है और वॉइड का हमारे कानून में, हमारे समाज में कोई जो है वैल्यू नहीं है, कोई स्थान नहीं है। चलिए दोस्तों, एक फेमस केस के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस केस में जो है क्या बताया गया है। ये केस है दोस्तों तापस मजूमदार वर्सेस प्रणव दास गुप्ता 2006। इस केस में दोस्तों ये बताया गया है कि ईस्ट बंगाल क्लब नाम का एक क्लब है, जिसमें जो है उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी को ये ऑथोराइज किया गया था, उसको ये जो है अधिकार दिया गया था कि अगर उस क्लब के किसी मेंबर जो है अगर उसके इलेक्शन प्रोसेस, उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी के इलेक्शन प्रोसेस के अगेंस्ट में जाके जो है उस प्रोसीजर के अगेंस्ट में जाकर उस इलेक्शन प्रोसीजर जो भी है उसके अगेंस्ट में अगर कोई कोर्ट प्रेशर में जाता है या जो है हमारे न्यायालय के समक्ष अगर अपनी बात को रखता है या पिटीशन फाइल करता है, तो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उस पर्टिकुलर मेंबर के अगेंस्ट में जो है एक्शन ले सकते हैं और उसको जो है दंड दे सकते हैं। इस तरह के बातों को जो है वहाँ पर रखा गया था दोस्तों, जो कि पूरी तरह से सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 को नहीं मानता है और जो है ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है।
इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है इस बात को सुना और उसने जो है डिसीजन दिए कि ये जो है पूरी तरह से पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है और जो है किसी भी इंसान को, किसी भी जो है सिटीजन को जो है ये अधिकार है कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है और उसकी जो है बात को न्यायालय के समक्ष रखना जरूरी है तो वो अपनी बात को रख सकता है। उसको अपनी बात रखने से, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसको अपनी बात रखने से जो है न्यायालय के समक्ष कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरह के जो है सेंटेंस जो है उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए थे, अपना जजमेंट सुनाया था। इस तरह दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किसी भी इंसान को जो है हमारा न्यायालय जो है, हमारा कोर्ट जो है वो कानून की सहायता लेने से नहीं रोकता है। और जो है आप सभी फ्री हैं, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप कोर्ट में आ सकते हैं, अपनी बात को ज़रूर रख सकते हैं। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, जब इंसान के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है कानून का रास्ता। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, अगर दोस्तों में शेयर करना चाहें तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो है हमारे कानून व्यवस्था, लॉ की जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।